बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। Welcome dear students in second lecture of physics. डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ मोशन स्टार्ट किया हुआ था, तो उसमें हमने जो फर्स्ट टाइप थी वो रीड की थी। आज हम सेकंड टाइप्स जो उसकी है वो रीड करेंगे। तो जो इसकी सेकंड टाइप है वो है रैंडम मोशन। तो रैंडम मोशन में फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि रैंडम मोशन होती क्या है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की इरेगुलर मोशन या फिर उसकी जो डिसऑर्डर मोशन होगी उसको हम रैंडम मोशन कहते हैं। जैसा कि बर्ड्स हो गए या इंसेक्ट्स हो गए, जो उनकी मोशन होती है वो रैंडम मोशन होती है। अब इधर अपनी बुक पे देखें तो इसमें डेफिनेशन क्या है इसकी। द डिसऑर्डर और इरेगुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रैंडम मोशन। और इसकी एग्जांपल्स में इंसेक्ट्स की होगी मोशन, या फिर बर्ड्स की, या फिर डस्ट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डस्ट, या फिर जो और मोशंस हैं उनको हम क्या कहते हैं, रैंडम मोशन। या फिर इसके अलावा गैस या लिक्विड की मोशन, अगर जिस तरह से सिलेंडर में गैस भरी होती है उसमें जो मोशन हो रही होती है उसको भी हम रैंडम मोशन कहते हैं। अब इस स्लाइड में एग्जांपल्स दी हुई हैं रैंडम मोशन की। जैसा कि ये बाल पड़ी हुई है, इस बाल की जो मोशन होगी वो रैंडम मोशन होगी। किस तरह से, जब इसको यहाँ से किक लगाएंगे तो ये ग्राउंड में किसी भी सिमत में जा सकती है। मतलब इसकी जो मोशन होगी वो इरेगुलर होगी, उसकी कोई ख़ास सिमत नहीं होगी। जैसे इधर सेकंड पिक्चर में देखें, ये भी रैंडम मोशन है। किसकी रैंडम मोशन है? ये जो प्लेयर्स हैं, इन प्लेयर्स की रैंडम मोशन है, क्योंकि इनकी कोई ख़ास डायरेक्शन नहीं है कि इन्होंने सीधा इस डायरेक्शन में जाना है। जिस सिमत में बाल जाएगी ये खिलाड़ी भी उसी सिमत में जाएंगे, तो ये भी क्या हुई, कौन सी मोशन, रैंडम मोशन। नेक्स्ट है रोटेटरी मोशन। तो इसमें सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि रोटेटरी मोशन और सर्कुलर मोशन में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। जो सर्कुलर मोशन होती है वो सर्कल में मूव, उसमें कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव कर रहा होता है। किस तरह से, ये ऐसे जैसे कि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, ऐसे सर्कल में कोई ख़ास किस्म का ट्रैक होता है उस पर मूव कर रहा होता है। जैसे हमने देखा था लास्ट टाइम कि ट्रेन का एक ट्रैक वगैरह बना हुआ था, वो उस पर मूव कर रही थी, उसको हमने कहा था वो सर्कुलर मोशन है। अब यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं रोटेटरी मोशन। तो रोटेटरी मोशन क्या होता है, वो होती है एक ख़ास एक्सिस के गिर्द। फॉर एग्जांपल, अगर किसी भी बॉडी का ये एक्सिस है, जैसे ये एक्सिस है, तो ये वाला जो पहिया है ये इसके गिर्द घूमेगा, तो ये हो गई इसकी रोटेटरी मोशन। या फिर जैसे ये हमारे पास टॉप है, ये अब जब सर्कुलेट करेगा, जब घूमेगा, तो ये इस पॉइंट के गिर्द क्या करेगा, मूव करेगा। या फिर ये बाल पड़ी हुई है, इस बाल की जो मोशन है ये भी रोटेटरी मोशन है। कैसे, ये जो फिंगर है, इस फिंगर के ऊपर इसने घूमना है, मीन के इसने अपने एक्सिस के गिर्द मूव करना है, इसे हम कहते हैं रोटेटरी मोशन। या फिर इसके अलावा एक और एग्जांपल है ये वाली, ये क्या है, एक कार का स्टेयरिंग है, ये भी क्या होता है, इस पॉइंट के गिर्द ये मूव करेगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, द स्पिनिंग मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस। ये मेन पॉइंट है कि अबाउट इट एक्सिस कोई भी ऑब्जेक्ट जो मूव करेगा उसको हम क्या कहते हैं, रोटेटरी मोशन। तो ये हो गई इसकी डेफिनेशन, ये कुछ एग्जांपल्स थी। अब इनमें कुछ मेन पॉइंट्स लिखे हुए हैं आपकी बुक के अंदर, ये वही हैं जो मैंने डिस्क्राइब कर दिए हैं। तो इधर है एक पॉइंट कि इन अ सर्कुलर मोशन द पॉइंट अबाउट विच अ बॉडी गोज अराउंड
in outside the body. In rotatory motion, the line around which a body moves about is passing through the body itself. इसका क्या मतलब है? इसमें वो ये बता रहा है कि सर्कुलर और इसमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है। तो सर्कुलर और इसमें जो बेसिक डिफरेंस है वो ये होता है कि सर्कुलर मोशन में वो पॉइंट जिसके गिर्द जिस्म घूमता है जिस्म से बाहर होता है, लेकिन रोटेटरी मोशन में वो लाइन जिसके गिर्द जिस्म घूमता है जिस्म के अंदर से गुजरती है। नेक्स्ट है हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन। अब वाइब्रेटरी मोशन अगर हम सिंपल वर्ड्स में देखें कि वाइब्रेटरी मोशन क्या होती है, तो ये जिस तरह से ये आपको फिगर में दिखाया गया है कि ये एक बेबी है, ये क्या कर रहा है, ये झूले के ऊपर बैठा है। ये जो इस झूले की मोशन होगी इसको हम क्या कहेंगे, ये वाइब्रेटरी मोशन है। मतलब टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज वाइब्रेटरी मोशन। मतलब जब हम इस पे फोर्स लगाएंगे तो ये क्या होगा, आगे पीछे झूला मूव करेगा, इसको हम कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन। या फिर इसके अलावा ये जो वॉच है, इस वॉच में ये पेंडुलम दिखाया गया है, इस पेंडुलम की जो मोशन होगी ये भी क्या होगी, वाइब्रेटरी मोशन। या फिर इसके अलावा एक ये एग्जांपल दी गई है सीसा की, इसके ऊपर क्या दो चाइल्ड बैठे हैं। अब जब ये वाला चाइल्ड फोर्स लगाएगा डाउनवर्ड तो क्या होगा, ये अपवर्ड जाएगा। जब ये डाउनवर्ड फोर्स लगाएगा तो ये अपवर्ड जाएगा। मतलब इनकी क्या मोशन है, टू एंड फ्रो मोशन। जिस तरह से इस बेबी की मोशन थी, ये जो झूला था क्या हो रहा था, फोर्स लगाने से आगे जा रहा था फिर वापस पीछे जा रहा था। सेम इसी तरह इस सीसा की जो मोशन है, जब ये वाला बच्चा फोर्स लगाएगा डाउनवर्ड तो ये ऊपर को जाएगा, जब ये डाउनवर्ड फोर्स लगाएगा तो ये ऊपर को जाएगा। ये जो मोशंस हैं, ये जो एग्जांपल्स हैं कुछ, ये किसकी हैं, वाइब्रेटरी मोशन की। तो इसमें जो मेन चीज़ है वो है इसकी डेफिनेशन, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन, अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज नोन एज वाइब्रेटरी मोशन। तो ये इसमें इन्हीं एग्जांपल्स को डिस्क्राइब किया गया है, ये जो पैराग्राफ दिए हुए हैं। अब हैं कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। इसमें जो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है वो है कि व्हाट इज ब्राउनियन मोशन। तो ब्राउनियन मोशन क्या होती है, ये फर्स्ट स्लाइड जो आज का हमारा टॉपिक था उसमें दी हुई है कि गैस मॉलिक्यूल की जो रैंडम मोशन है उसको हम कहते हैं ब्राउनियन मोशन। सेकंड है डिफाइन रैंडम मोशन, ये भी आज हमने पढ़ा है। इसके बाद है रोटेटरी मोशन के बारे में आप क्या जानते हैं, तो इसमें आप लोग डेफिनेशन भी लिखेंगे, उसकी एग्जांपल्स भी लाजमी बताएंगे। इसके बाद है डिफाइन वाइब्रेटरी मोशन, ये भी आज हमने पढ़ा है। देन है राइट द नेम ऑफ टाइप्स ऑफ मोशन, कि मोशन की जो जो टाइप्स हैं जो आपकी बुक में वो हैं बेसिक 3 टाइप्स, उनके आपने जस्ट नेम लिखने हैं।